Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will discuss about retail trade. लास्ट हमने होलसेल ट्रेड को डिस्कस किया था. अब उसका नेक्स्ट जो लेवल है वो है रिटेल ट्रेड. तो देखो रिटेल ट्रेड का मतलब क्या है. रिटेलर्स जो होते हैं जो वो बिजनेस करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड. अब रिटेलर कौन होता है. रिटेलर का मतलब सिंपल सा है शॉपकीपर. कि जो आपके आसपास आप शॉप्स देखते हो, दुकानदार को देखते हो, वो रिटेलर्स हैं जिनके पास मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं. जैसे आपके आसपास स्टेशनरी की शॉप होती है, करियाना शॉप्स होती हैं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की शॉप्स होती हैं, मिल्क डायरी जो है वो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट रखने वाला शॉपकीपर है. तो ये सारे जो हैं वो रिटेल ट्रेड का एग्जाम्पल हैं कि जो आपकी A to Z नीड्स को पूरा करने के लिए जितनी भी तरह की शॉप्स अवेलेबल हैं वो सारे क्या हैं, रिटेलर्स. और अब वो अपना जो प्रोडक्ट है, जितने भी तरह के वो प्रोडक्ट हैं, वो किससे लेते हैं, होलसेलर से. होलसेलर डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में. तो आज हमें अब रिटेलर के बारे में डिस्कस करना है, रिटेल ट्रेड के बारे में. तो सिंपल हो गया, रिटेल ट्रेड जो है वो फाइनल कंज्यूमर को जो है वो गुड्स को सेल करते हैं. क्योंकि जो पिछला था होलसेलर, वो किसको बेच रहा था, रिटेलर को. रिटेलर कंज्यूमर नहीं था खुद, उसने भी आगे किसी को बेचना था. लेकिन अब रिटेलर जिसको बेचेगा ना वो फाइनल कंज्यूमर है. उसने आगे किसी को बेचना नहीं है, वो खुद यूज करेगा. कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है. आप कस्टमर हो, आपने शॉपकीपर से जाके लिया, अब आप उसको यूज करोगे अपने लिए. ओके. तो ये हो गया आपका रिटेल ट्रेड. अब इसके फीचर्स जो हैं वो इसी जितनी हमने डिस्कशन की इसी में से निकल करके आ जाएंगे फीचर्स. जितना हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है और अभी भी हमने आज जितना जाना. फर्स्ट क्या है रिटेल ट्रेड का, कि ये एक लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर के बीच में और कस्टमर के बीच में. कि देखो ये जो है वो फैक्ट्री है, यहाँ गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरर हो रही हैं और ये गुड्स के कंज्यूमर हैं. अब दोनों में तो डिस्टेंस है कि कंज्यूमर्स अलग अलग तरह के जगहों पे फैले हुए हैं, फैक्ट्री एक पर्टिकुलर जगह पर है. तो उनके बीच में जो ये पाथ है, ये पाथ जो है वो हेल्प कौन करता है बीच में, शॉपकीपर. कि आपके आसपास इतनी सारी शॉप्स होती हैं तो आपको अपने डोर स्टेप पर ही चीज़ मिल जाती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये एक लिंक का काम करता है ये प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में. और ये नंबर ऑफ थिंग्स में डील करता है. अब देखो अगर आपको जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स चाहिए होती हैं तो उसके लिए आप एक रिटेलर की शॉप पे जाते हो, वहाँ आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं. आपको नोटबुक चाहिए तो भी आप स्टेशनरी शॉप पे चले जाओगे, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए, कोई स्कूल बैग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एक ही शॉपकीपर से मिल जाएंगी. या डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं लाइक वीट, पल्सेस एंड अदर ऑल्सो थिंग्स, कि आपके वॉशिंग सॉप्स, आपके वॉशिंग जो हैं पाउडर्स होते हैं, सॉप्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हमें एक रिटेलर से मिल जाती हैं. उसके लिए आप जो है वो करियाना शॉप्स को विजिट करते हो अगर कंज्यूमर गुड्स हमें चाहिए. तो ये एक रिटेलर जो है ना वो कई तरह की, कई वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है. तो ये भी एक जो है वो कंज्यूमर को हेल्प करता है कि कंज्यूमर को अलग अलग जगह पर जाने की नीड नहीं पड़ती. और ये जो है वो होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स ले लेता है और कंज्यूमर्स को बिल्कुल कम कम क्वांटिटी में उनकी नीड के अकॉर्डिंग सेल करता है. अब होलसेलर से तो ऐसा नहीं करेगा ना कि एक ही सॉप लेगा, उससे तो पूरा एक कार्टून लेगा. अब कंज्यूमर को अगर 1 पीस चाहिए तो उसको 1 पीस दे देगा, किसी को 6 पीसेस चाहिए तो 6 पीसेस अवेलेबल कराएगा. तो कंज्यूमर को उसकी नीड के हिसाब से उसकी आवश्यकता को पूरा करने का काम जो है वो रिटेलर का होता है. बट ये कहता है कि चाहे ये ज़्यादा में लेता है, कस्टमर को जो है वो कम कम क्वांटिटी में बेचता है, बट फिर भी होलसेल ट्रेडर से अगर इसको कंपेयर करें तो रिटेलर्स जो हैं वो अपने पास ज़्यादा स्टॉक जो है वो स्टोर करके नहीं रखते. क्योंकि ज़्यादा माल स्टोर नहीं करते, धीरे धीरे ऑर्डर लगाते रहते हैं. होलसेलर को जैसे ही बिक जाता है पिछला स्टॉक तो नए के लिए ऑर्डर लगा लेते हैं. और कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है और इनको जो है वो लेस कैपिटल की नीड होती है कंपैरेटिवली होलसेलर. क्योंकि होलसेलर को तो बहुत सारा स्टॉक अपने गोडाउन में रखना पड़ता है स्टोर करके. ये रिटेलर के केस में ऐसा नहीं है, इसको बस एक अपनी शॉप चाहिए जिसमें ये नीडेड गुड्स को रखेगा जो इसकी कस्टमर जो है वो डेली बेसिस पर डिमांड करते हैं.
और यहाँ पर क्या है कि ये गुड्स को जो है वो कैश में भी परचेज कर लेते हैं होलसेलर से और कई बार क्रेडिट में भी करते हैं। दैट डिपेंड्स कि शॉपकीपर के पास कितना कैश अवेलेबल है। और ये कस्टमर्स को भी जो है वो दोनों ही तरह की फैसिलिटी, कैश भी और क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। और अपनी शॉप का जो है ना वो एक अच्छा जो है वो अट्रैक्टिव सेटअप रखता है, प्लीजिंग सेटअप रखता है, ताकि जो कस्टमर है वो शॉप से जो है वो इंटरेस्ट जो है अट्रैक्ट होकर के उसकी शॉप पर आए। कि जिस भी से प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉप है उस थीम के हिसाब से शॉप बनाई जाती है, ताकि कस्टमर के लिए भी तो एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, एक पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गया कि कस्टमर अट्रैक्ट होके आपके पास आता है। और इसका जो है वो कस्टमर के साथ 1-to-1 वाला रिलेशन होता है, यानी पर्सनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कस्टमर से ये जो है वो फाइनली जो है वो मिलता है, कस्टमर से पर्सनली मिलके उनको गुड्स को बेचता है। और जो है ये अपनी कंडीशन की शॉप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। होलसेलर को तो देखो ज़्यादा नहीं ध्यान देना, वो गोदाम में रखता है गुड्स, लेकिन इनको ध्यान देना पड़ता है कि गुड्स किस तरह से प्रेजेंट की गई हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म हो, ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि रिटेलर और होलसेलर में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस हमने जो है वो देखा कि ये जो रिटेलर का जो नेचर ऑफ ट्रेड है वो क्या है कि ये फाइनल कस्टमर को गुड्स बेचता है, और होलसेलर जो गुड्स बेचता है वो रिटेलर को बेचता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में ही फर्क है कि रिटेलर का काम है फाइनल कस्टमर को बेचना, और होलसेलर का काम है कि वो जो है वो रिटेलर को गुड्स बेचेगा। तो नेचर ऑफ ट्रेड में जो है वो फर्क हो गया यहाँ पर। अब जो है वो रिटेलर के द्वारा जो बेची गई गुड्स है उसको कस्टमर एकदम से आके नहीं बेचेगा। हाँ, कस्टमर की नीड पूरी हो गई, उसने उसको आगे अब चेंज करना चाहता है तो उन रेयर केसेस में बेचता है, वरना ऐसा नहीं है कि कस्टमर शॉप से निकलते ही आगे अपनी गुड किसी और को बेच देगा। कि जैसे ही ली नई गुड्स, आप नए शूज़ लेके आए, शॉप से बाहर एक कदम रखते ही आप अपने शूज़ किसी को बेच दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके रिटेलर के द्वारा जो है वो बेची गई गुड्स मोस्टली रीसेल नहीं होती, लेकिन होलसेलर ने जो गुड्स बेची होती हैं रिटेलर को, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो है वो रीसेल होती हैं। तो यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ रीसेल वाली बात नहीं है, और होलसेलर में जो है वो रीसेल वाली बात रहती है। और रिटेलर्स जो होते हैं वो मैनी काइंड ऑफ थिंग्स में जो है वो डील करते हैं, मतलब बहुत तरह की अलग अलग वैरायटी की गुड्स रखते हैं। होलसेलर ऐसा नहीं है, होलसेलर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो टाइप ऑफ जो है वो थिंग्स में, क्वांटिटी जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स में जो है वो डील करता है। देन जो है रिटेलर जो होता है उसका जो यूजुअली जो बिजनेस होता है वो एक सिंगल प्लेस पर उसकी शॉप होती है, यानी एक ही शॉप होती है। और जो होलसेलर होता है उसका बिजनेस जो है वो डिफरेंट बड़े एरिया में मतलब फैला हुआ होता है। देखो, जहाँ पर अब उसका खुद का ऑफिस है, गोदाम अलग जगह पर हो सकता है कि जिस ऑफिस में वो बैठता है वहां उसने सैंपल रखा हुआ है कि शॉपकीपर को सैंपल दिखा करके गुड्स को वो बेच देगा। और जो ऐसे प्लेस का सिलेक्शन करता है जो कि असेसेबल हो, असेसेबल का मतलब कि कस्टमर जो है वो अच्छी तरह इजीली जो है वो रीचेबल टू कस्टमर हो, कि कस्टमर जहाँ पे इजीली पहुँच सके। और ये जो है वो कौन से प्लेस का यूज़ करता है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, ताकि ये रिटेलर को माल जो है ना वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, जहाँ पर ट्रक्स जो है या अदर मोड्स जो है वो ताकि अवेलेबल हो, ताकि जो है वो गुड्स को इजीली जो है वो डिलीवर कर सके टू रिटेलर। और इस केस में आपको लेस कैपिटल की नीड होती है रिटेलर के केस में और यहाँ आपको जो है वो मोर कैपिटल की नीड होती है होलसेलर के केस में। सिंपल है, क्योंकि होलसेलर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखना पड़ता है गुड्स का, और ये जो है वो मोस्टली अपनी गुड्स रिटेलर जो है वो कैश में बेचते हैं, और होलसेलर जो है वो मोस्टली रिटेलर इनको कहते हैं कि जब हम कस्टमर से पैसा वसूल कर लेंगे तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो मोस्टली रिटेलर इनसे क्रेडिट पर लेकर जाता है, पूरी पेमेंट जो है वो कैश में नहीं देता। और जो रिटेलर है वो लास्ट जो है वो कड़ी होता है, आपके बिजनेस की जो चेन बनती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो ये दैट इज द लास्ट चेन इन बिजनेस, जो है वो चेन ऑफ बिजनेस मिडलमैन। और यहाँ पर जो है वो ये जो होता है वो सेकंड लास्ट होता है, मतलब कि जो ये चेन बनती है हमारी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जो है वो किसके बीच में कड़ी का काम करता है, प्रोड्यूसर और
रिटेलर के बीच में, कि रिटेलर खुद नहीं मिल सकता प्रोड्यूसर से, तो बीच में आ जाता है होलसेलर। तो जो होलसेलर होते हैं वो किसके बीच में रिलेशनशिप बनते हैं? प्रोड्यूसर और रिटेलर में। और ये लास्ट जो होता है, ये लास्ट इन चेन कैसे हम कहते हैं कि बस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन कर देता है? रिटेलर। तो ये लास्ट है ना, क्योंकि इसके बाद तो आगे कहीं कस्टमर ने तो किसी को देना ही नहीं है, तो दैट्स वाई। देन जो होता है, रिटेलर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जिससे वो कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे इनके लिए शॉप डेकोरेशन सबसे मेन क्राइटेरिया रहता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन होलसेलर के लिए वो चीज़ नहीं है इतना ज़रूरी। और उसके बाद जो है वो गोडाउन की नीड जो है वो होलसेलर को जो है वो बहुत रेयरली रहती है कि उसको गोडाउन में स्टोर करना पड़े, लेकिन होलसेलर के लिए तो जो है वो हाईली रिकमेंडेड है कि वो गोडाउन में अपनी गुड्स जो है वो स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एटमोस्ट फेल्ट, यानी ज़रूर जो है उसको इसकी नीड होती है। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो डिफरेंस। तो अब इसके बाद आगे इसकी कुछ सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करता है रिटेलर।